अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी कोशिश करता हूँ कि कोई वीडियो बनाऊँ और अपने भाइयों को, दोस्तों को और पाकिस्तान के कराची वालों को कुछ पैगाम देने की कोशिश करूँ जो एक गफलत का शिकार हुए हुए हैं और जागना ही नहीं चाहते, असल में देखना ही नहीं चाहते कि उनके अतराफ़ में हो क्या रहा है ना। अब शायद कितने लोगों को तो ये मालूम नहीं होगा कि 28 अगस्त को आपके बलदियाती इलेक्शन है जो कि आपके कराची का मेयर का फ़ैसला करेंगे। ये बेसिकली इलेक्शन होने थे आपके 24 जुलाई को, ठीक है, जो कि बरसात के पेश नज़र उन्होंने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि उनको डर था कि बह ना जाएं। लोग बहने की बात नहीं कर रहा, उनको ये डर था कि मैंडेट ना बह जाए कहीं ना, क्योंकि जो लोग कराची के ऊपर अपना इख्तियार ज़ाहिर करना चाहते हैं उनका मैंडेट किसी वक्त भी बह सकता है। इसकी एक मिसाल आपने NA 245 में देखी। कब है इलेक्शन, PTI का कौन सा उम्मीदवार खड़ा है, इलाके के हालात क्या हैं, कितने बजे है, क्या है, क्यों है, कोई कैंपेन नहीं, कुछ नहीं, कोई जलसा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आज फिर भी देखें लोगों ने मतलब PTI को वोट दिया। उनको पता है कि ये जो मौलवी साहब हैं ये जीत के रिज़ाइन भी दे देंगे, ठीक है, हमारे लिए कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनको वोट दिया। क्यों? क्योंकि लोग पाकिस्तान के अंदर एक चेंज चाहते हैं। अब बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कम से कम बैकग्राउंड तो पता चलना चाहिए ना, कि हम एक दफ़ा फिर अपनी उसी खसलत के ऊपर, अपनी आदत से मजबूर होकर वोट दे देंगे कि नहीं यार उस बंदे ने मेरी गली का गटर ठीक कराया था, मैं उसको वोट दे दूंगा। नहीं यार मैं गया था तो उसने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए थे, उसने मुझे परेशान नहीं किया था, मैं उसको वोट दे दूंगा। नहीं यार वो काउंसलर अच्छा है, मेरे मोहल्ले में रहता है, मैं उसको वोट दे दूंगा। नहीं उसने मेरी गली का रोड बनाया था, गो के रोड क्या बना, वो तो पेमन लगाए थे, लेकिन चूँकि बहरहाल मैं उसको वोट दे दूंगा। मेरे भाइयों कम से कम हमें मालूम होनी चाहिए ना कि हिस्ट्री कि आज कराची का जो ये हाल है कि यकीन करो कि घर से निकल के इतनी तकलीफ़ होती है, गाड़ी की अलग हाल ख़राब होता है, बेचारे कितने लोग बेचारे इसका शिकार होते हैं, मोटरसाइकिल वाले हादसे का शिकार होते हैं, रक्षा वाले, मतलब एक अजीब गहमा गहमी है कराची के अंदर ना। क्या हमने कभी सोचा कि ये सब कुछ क्यों है? ठीक है, क्या हमें कभी किसी ने बताना चाहा कि ये सब कुछ क्यों है? तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा, सबसे पहले तो मैं आपको एक 18वीं तरमीम के बारे में बताना चाहूँगा ना। यकीनन पता होगा आपको, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम ये थी कि आज से तकरीबन 12-13 साल पहले ये पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, MQM और क्या कहना चाहिए नवाज़ लीग, ANP वाले, इन सब ने मिलकर एक तरमीम पास करी, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जमात बड़ी हो या छोटी हो, उनके कंसेंट के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो इन लोगों ने एक तरमीम पास करी कि सूबों को खुद मुख्तार कर दिया जाए ना। अच्छा, सूबों को खुद मुख्तार करने में ये कि सूबा का जो भी रेवेन्यू है, मतलब सूबा की जो भी आमदनी है वो सूबे के पास ही रहेगी, उसमें वफाक का कोई शेयर नहीं होगा। और ये जितने भी काम हैं सूबे के अंदर छोटे लेवल के, लाइक गटर वटर साफ़ करना, पानी और बिजली, जो भी मतलब काम है, सफाई वगैरह, ये सारा का सारा इख्तियार, रोड का बनना, सिक्योरिटी का मसला, मेडिकल का मसला, ये सब सूबे की देखभाल के लिए है। ये सूबे करेंगे, जो CM के पास पैसे जमा होंगे उनसे ये सब कुछ होगा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है पंजाब में पास हो गई, KPK में पास हो गई, सिंध में पास हो गई, तो ये पास करने की वजह क्यों थी, क्या वजह थी? क्योंकि देखिए इसके बहुत ही बुनियादी फैक्टर है। क्योंकि मैं अगर ये 2010 या 11 में पास हुई है, बहरहाल चले इट्स ओके, वो साल अगर आगे पीछे होता है, सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने देख लिया कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध से कभी भी जी जाएगी, वो उनके आने वाली नस्लें, उनके बच्चे सब सिंध पे हुक्मरानी करेंगे और ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है क़यामत तक, ये इन्होंने एक इमेजिन कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम पंजाब की बात करें तो उन्होंने सोच लिया कि नवाज़ लीग है, वो उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, वो हम पे हुक्मरानी करते रहेंगे और हम इसी तरीके से सूबे को खुद मुख्तार रख के पैसा खाते रहेंगे, सब कुछ। तीसरी जगह आ गई हमारी KPK। देखिए इमरान खान साहब को तो वजूद ही नहीं था उस वक्त ना। KPK के अंदर दो लोग हुक्मरानी करते चले आए ना, एक मुत्तहिदा मजलिस अमल जो कि एक जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान का एक गठजोड़ का होता है, गो के नताई अच्छे नहीं निकले कभी उसके, लेकिन, और दूसरी अवामी नेशनल पार्टी, इन दोनों ने KPK पे हुक्मरानी करी है। अच्छा, इन दोनों की बारियाँ लगती हैं ना, एक मुत्तहिदा मजलिस अमल की बारी है तो एक ANP की बारी है। जो भी वफाक में हुकूमत होती है उससे ताउन करके लोग वहाँ हुकूमत बना लेते हैं ना। तो बहरहाल इन्होंने सोचा कि हम लोग KPK से हम लोग खाते रहेंगे ज़िंदगी भर, ठीक है, काम करें ना करें कौन पूछ रहा है, आवाम तो बेचारे यहाँ पे आंखें बंद करे हुए, कान बंद करे हुए, मुंह बंद करे हुए बैठे हैं, तो बहरहाल कौन पूछेगा। तो एक ये बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने चाल चली। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो हुआ कराची का। उसकी वजह ये है कि कराची एक पाकिस्तान का बिज़नेस हब है, जितना कराची कमा के देता है उतना तो पूरा पाकिस्तान भी शायद पता नहीं कितना कमाता हो, कोई एक शहर इतना नहीं कमाता।
تو اچھا کراچی سے فائدہ کس کو ہوا؟ ظاہر سی بات ہے سی ایم سندھ کو فائدہ ہوا، یعنی کہ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوا. تو پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ صوبے کے اختیارات ختم ہوں، ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی کر لے گی وہ صوبے کے اختیارات ختم نہیں ہوں گے نا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں تو ہمیں کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ کراچی میں کون کون سی پارٹیاں ایسی ہیں جو کہ مطلب بلدیات کے اندر ہیں، جس کے اندر پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، پی ایس پی مصطفیٰ کمال والی، کیا نام ہے پورا جو نام بھی نہیں پتہ، اور پی ٹی آئی، ٹھیک ہے نا. یہ چند جماعتیں ہیں جو کہ کراچی کے اندر اپنا میئر بنا سکتی ہیں. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کس پارٹی کو ووٹ دوں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ووٹ دینے کا معیار آپ کے پاس نا ایک سالڈ ہونا چاہیے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کچھ کام کر لیا، اس نے گٹر صاف کر دیے. جیسے میں چند لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے بہت کام کیا تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نعمت اللہ نے بہت کام کیا ہے، پی ٹی آئی کو تو کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ میئر جو بنا ہے ہمارے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر، سب سے پہلے میئر تھے فاروق ستار. سب سے پہلے تھے یا کب تھے یہ میں بتا رہا ہوں، 92 وغیرہ کی بات ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں اس وقت کیا کام ہوا کراچی میں. لیکن بہرحال جو ایک مشہور زمانہ میئر ہیں وہ ہیں نعمت اللہ خان ہے جماعت اسلامی کے. نو ڈاؤٹ انہوں نے کام کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے. نعمت اللہ صاحب کا زمانہ ختم ہوا تو اس کے بعد مصطفیٰ کمال آ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی بہت کام کیا، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اندر. مطلب میں کیوں کوئی بات کروں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے کام کیوں کرا. ٹھیک ہے، بنیادی وجہ ان کے کام کرنے کی ہے کہ اس وقت 18ویں ترمیم پاس نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور مشرف صاحب کی حکومت تھی، اور مشرف صاحب نے وفاق میں سے ان کو پیسہ دیا کہ آپ کام کریں، کراچی کی ڈیولپمنٹ کریں، ٹھیک ہے. جب وفاق سے ان کے پاس پیسہ آیا تو انہوں نے کام کیا. مشرف صاحب نے پیسہ کیوں دیا، خیر وہ ایک الگ بحث ہے کہ ان کے پاس، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو پیسہ دیا نا کہ آپ کام کریں، تو جناب علی یہ کام ہو گیا. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا تو کبھی میئر آج تک بنا ہی نہیں. اچھا ہم جماعت اسلامی کی بات کر لیتے ہیں پہلے. اگر ہم جماعت اسلامی کو کمپیئر کرنا چاہیں تو جماعت اسلامی کو ہم پی ٹی آئی کے پی کے سے کیوں نہیں کمپیئر کرتے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ انہوں نے کام کیا. دیکھیں کے پی کے اندر مشرف صاحب کا جب دور تھا تو متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی اس وقت نا کے پی کے اندر، تو انہوں نے وہاں پہ کتنا کام کیا، کیا کام کیا، یہ آپ جا کے پی کے والوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں وہاں پہ کیا کر رہا کہ اس کے بعد الیکشن میں انہوں نے متحدہ مجلس عمل کو ریجیکٹ کر دیا اور عوامی نیشنل پارٹی کو سلیکٹ کر لیا. مطلب متحدہ مجلس عمل جماعت اسلامی اور فضل الرحمان کے اوپر فوقیت دے دی. اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کو اور متحدہ مجلس عمل کو ایسا کک آؤٹ کیا کے پی کے سے کہ آج 10 سال ہو گئے اور کے پی کے اندر عمران خان کی حکومت ہے. تو آپ اس وقت کے پی کے کو آج کے پی کے سے کمپیئر کر سکتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کی کام کرنے کی کیا اسکلز ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال جنہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ ہونے کے باوجود، فنڈ ہونے کے باوجود، صوبائی اختیارات ہونے کے باوجود کام نہیں کیا، ان کو ریجیکٹ کر کے اے این پی وہاں پہ آ گئی، متحدہ مجلس عمل کی بات کر رہا ہوں، تو آپ ان سے کراچی میں کیسے امید لگا سکتے ہیں؟ مطلب میں نہیں سمجھتا. کیونکہ سب سے بڑی تو دیکھیں جو مجھے ان سے گلا ہے، بہرحال پارٹی اچھی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس بات سے تو مجھے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جو مجھے ان سے گلا ہے، میں پوری کراچی میں ان کے بینر دیکھتا ہوں کہ کراچی کو یہ مسئلہ ہے، کراچی کو یہ مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، مردم شماری کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسئلے ہیں کراچی کے اندر نا. لیکن بھائی بات صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر 3 کروڑ عوام کہوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، تو کراچی میں 3 کروڑ عوام کو کیا یہ مسئلوں کا نہیں پتہ؟ جو مسئلے آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں بینر لگا کے، تو کیا کراچی کے عوام کو ان کا نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے جناب، سب اس کو فیس کر رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. لیکن ہم آپ سے یہ امید کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ مسئلے ہیں کیوں، یہ مسئلے کس وجہ سے پیش آئے، یہ مسئلے کا حل کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں قصوروار جن کا جا کے ہم لوگ گریبان پکڑیں کہ آپ نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ. 18ویں ترمیم جب پاس ہو رہی تھی تو آپ لوگ کہاں تھے؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ 18ویں ترمیم میں ہم سارا پیسہ آصف زرداری پیپلز پارٹی کو دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ ان کو اتنا یقین تھا آپ کو کہ وہ کچھ کریں گے کراچی کے لیے؟ تو بہرحال آپ پتہ نہیں کہاں غائب تھے. شاید آپ کے پتہ تھا کہ کے پی کے اندر متحدہ مجلس عمل کو ہی آنا ہے اور اے این پی کو آنا ہے، تو شاید آپ کی خاموشی کی بنیادی وجہ یہ تھی. لیکن بہرحال یہ ایک کراچی والوں کے ساتھ آپ نے بہت برا کیا ہے، جماعت اسلامی والوں، آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. ایم کیو ایم کی تو خیر میں کیا بات کروں، ایم کیو ایم سے تو میں بات ہی نہیں کر سکتا کہ کیا کھو دیا اس نے تو کیا کھو دیا. دی اینڈ، ایم کیو ایم کا دی اینڈ، NA 245 بھی آپ کو معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ان کا تو دی اینڈ ہو گیا نا. انہوں نے کس طرح مطلب کراچی کے حقوق بیچے، کیا کرا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد مصطفیٰ کمال کے بعد وسیم اختر صاحب آئے، ٹھیک ہے نا.
मेयर बने, आपके सामने कि उन्होंने क्या सेटिंग आपस में है। आज सेटिंग को गठजोड़ मालूम हो गया ना, क्योंकि वो सब पार्टनर हैं। आज तो सारे पार्टनर हैं, 13 पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं, तो ये तो सब पार्टनर है ना। तो आपके साथ क्या हुआ आपको मालूम हो गया। अच्छा, बहरहाल अब हम आते हैं कि कराची को हम देखें ना, कराची के हालात कैसे सुधर सकते हैं। देखिए, मेरी तो अपनी ज़ाती राय ये है कि कराची में मेयर जमात इस्लामी का आ जाए, कराची में मेयर पीएसपी का आ जाए, कराची में मेयर पीटीआई का आ जाए, कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का आ जाए, या इवन एमक्यूएम का आ जाए। ठीक है, जब तक आप मेयर को पैसा नहीं देंगे, इख्तियारात नहीं देंगे, पावर नहीं देंगे, वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, और हम पीपल्स पार्टी से 1% भी उम्मीद नहीं रख सकते कि वो फंड देगा मेयर को कि कराची में काम कराओ। देखिए, जो लोग अपने लाड़काना जैसी जगहों पे काम नहीं कराते, आप उनसे क्या उम्मीद रखेंगे कि कराची से काम करें। ठीक है, वो तो समझते हैं जो गुल्लक में पैसे आ गए वो हमारे हैं। ठीक है, वो पैसे कहाँ जाते हैं वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है ना, बात लंबी हो जाएगी, वैसे काफ़ी लंबी हो गई। ठीक है, तो बहरहाल हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। ठीक है, हमें उम्मीद सिर्फ एक है इस चीज़ की, जो कि मैं देखें आप लोगों को एक शऊर देने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी राय में। बाकी आप लोगों का अपना फैसला है, आप क्या करें। देखिए, इस वक्त वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पीटीआई की पोजीशन पूरे पाकिस्तान में क्या है। ये आप हर इलेक्शन में देख सकते हैं, और इस सब लोगों की घबराहट देख सकते हैं कि किसी तरीके से पीटीआई को फारिग करें, नाअहल करें। लेकिन बहरहाल देर सवेर इंशाल्लाह वज़ीर आज़म तो पीटीआई का ही बनेगा। ठीक है, इमरान खान साहब आज बने, कल बने, इलेक्शन आप देर से करा दें, जब भी आप इलेक्शन कराएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ही बनेगा। ठीक है, अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। अच्छा, अब वो कितनी पावर से बनेंगे वो एक अलग टॉपिक है ना, कि उनको कितनी पावर देते हैं कि वो 18वीं तरमीम को वापस रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है। फॉर एग्जांपल, उनकी इतनी पावर ही नहीं आई कि वो 18वीं तरमीम को रिवर्स कर सके। लेकिन यहाँ पे जो मेयर बैठा हुआ है, अगर वो वफाक में आ गए तो वो वफाक से पैसा मेयर को दे सकते हैं कि चले आप कराची में काम करें, कराची ने हमें वोट दिया है, हमें सेलेक्ट किया है, आप कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन करें, सफाई करें, सारे कराची के मसले ख़त्म करें। ठीक है, वो वफाक से डायरेक्ट भी दे सकते हैं, गो कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात भी मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ये पैसा देना वफाक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सूबे की जिम्मेदारी है। लेकिन वो चाहें तो फिर भी दे सकते हैं। सूबा नहीं दे रहा, यार बंदे मर रहे हैं, मेरे वसाइल के शिकार है, मैं कम अज़ कम मैं दे दूँ पैसे। ठीक है, तो वो ये कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उनका अपना मेयर हो। क्या मैं अगर वफाक में इमरान खान साहब आ गए फ़र्ज़ करें, और यहाँ पे मेयर आपके बैठे हुए एमक्यूएम वाले, पीएसपी वाले, या जमात इस्लामी वाले, क्या पीपल्स पार्टी वाले, 1 टका नहीं देगा वफाक इनको, क्योंकि इनको तो काम ही नहीं करना ना। इनकी तो हिस्ट्री कोई ऐसी है ही नहीं कि ये कुछ अच्छा कर सकें कराची वालों के लिए। ठीक है, कराची के हालात जब अच्छे हो सकते हैं जब मेयर आपका पीटीआई का हो। जब मेयर पीटीआई का होगा और वफाक में पीटीआई की हुकूमत होगी, तो वो वफाक के फंड से भी आपको फंड दे सकते हैं कराची में तरक्की के लिए। ठीक है, ये उनका एक बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि सूबे से तो कुछ नहीं मिलना। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें वफाक में पीटीआई की हुकूमत आती नहीं किसी भी वजह से, ठीक है, तो फिर तो आप भूल जाएं, मेयर आपका कोई भी हो, आपका कोई काम नहीं होता। तो बज़ाहिर एक ही तरीका है कराची के अंदर काम होने का। अब मेरी बातें ठीक है थोड़ी सी लंबी हो गई मेरी बात, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा सुनें। अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ, कोई मतलब 10-12 साल की जो मैंने बातें करी या 18वीं तरमीम को लेके बातें करी, आप आपस में डिस्कस करें, पूछें मतलब, और कम से कम फैसला करें तो आज अपने शहर के लिए फ़ैसला करें कि आपका शहर आपको आवाज़ दे रहा है। ये जो कराची का हाल हो रहा है, आप यकीन करें कि मतलब कितना तकलीफ़ होती है। मैं जब अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ, मैं हसन स्क्वायर चले जाऊँ, मैं जेल चौरंगी जेल रोड से चले जाऊँ, मैं यासीनाबाद से चले जाऊँ, मैं गरीबाबाद से चले जाऊँ, आप यकीन करें कितना दिल दुखता है कि ये वही शहर है जो इतना पैसा देता है, जो एक बिज़नेस हब है, जो कि इतना काम करता है। तो कभी सोचिएगा कि कराची का ये हाल क्यों है, और सिर्फ ये सोचिएगा आज जो ये वोट मांगने के लिए आ रही हैं जमातें, जो कि कराची के ऊपर हुक्मरानी कर चुकी है एक तरह से, तो क्या ये इनका मुंह है आपसे आके वोट मांगने का? चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे पीएसपी हो, चाहे कोई भी हो, ये किस मुंह से आ रही है? मुझे तो इतना हैरत हो रही है। तो बहरहाल ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि अगर आप पीटीआई को वोट देंगे, ठीक है, तो कराची के हालात ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज़ तो नो वे। मुझे कोई हालात अच्छे होते हुए नज़र नहीं आ रहे कराची के, माज़रत के साथ। ठीक है, क्यों? 18वीं तरमीम की वजह से। तो बहरहाल फ़ैसला आपका, मशवरा मेरा। जज़ाकल्लाह, आपके सुनने का बहुत शुक्रिया।